प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं इस समय ऑनलाइन कक्षा के रूप में गिनतारा की, जो कि प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक है। उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली ये पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें आप स्व अध्ययन के द्वारा भी सब कुछ सीख सकते हैं। तो जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा समझिए, जानिए और पुस्तक को पढ़िए। तो इस पुस्तक में जो आपने देखा गिनतारा की पुस्तक है, यानी गणित की पुस्तक है। इसमें कक्षा 4 की गिनतारा की पुस्तक में हमने पिछले वीडियो में बात की थी दशमलव की, जिसे आप 10वां हिस्सा के रूप में 100वां, हजारवां समझ चुके थे। जैसे इकाई के बाद दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, वैसे ही जब आप दूसरी तरफ जाएंगे तो दशमलव के बाद 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां हिस्सा होता है। तो उसको समझने और अभ्यास करने के बाद अब अगले पाठ पर चलते हैं, जिसका नाम है दशमलव का प्रयोग, यानी दशमलव का यूज ऑफ डेसिमल्स क्या होता है, इसकी बात करेंगे। दशमलव का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपने सुना समझा पिछले वीडियो में दशमलव क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि दशमलव का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से दशमलव का उपयोग किया जाता है। इसको समझ करके हम आगे आज बढ़ेंगे कि दशमलव का उपयोग करने के लिए हमें क्या क्या समझना चाहिए, क्या क्या देखना होगा। तो इस दशमलव के प्रयोग के संदर्भ में आगे बढ़ें तो हमको क्या दिखाई देगा। पहली बात तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पुस्तक को बढ़िया से अध्ययन करिए, क्योंकि इस पुस्तक में जो लिखा गया है ये आपको बहुत कुछ स्वयं समझाने की क्षमता रखता है। शिक्षिका, ये आप बारकोड स्कैनर को याद रखिए कि दीक्षा ऐप से आप देखना चाहें तो इस बारकोड स्कैनर को आप स्कैन करके पूरे पाठ को पढ़ सकते हैं। शिक्षिका कहती है कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसको आप जानते हैं पैमाने के रूप में। तो 1 मीटर बराबर जो 100 सेंटीमीटर होता है, तो सोनम क्या तुम बता सकते हो कि सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। अब इस दशमलव के प्रयोग में हम देखें तो पहला प्रश्न आ रहा है कि मैडम ने कहा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। एक छोटा सा प्रश्न इसमें पूछा गया, इसी से आप समझते चलिए। तो पूछ रही हैं मैडम जी कि सोनम क्या तुम बता सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। ये सामान्य सा सवाल है, इसको आप समझते होंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है अगर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेमी बराबर हो जाएगा। ये 100 उधर चला जाएगा नीचे, वह हो जाएगा 1/100 मीटर। क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो 1/100 मीटर हो जाएगा यार, ठीक है, वह हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये नहीं दिखाई दिया तो यहाँ लिख देते हैं आपको। फिर इस तरह से होगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 सेमी बराबर आपका हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये जो हुआ, इसको अगला प्रश्न मैडम ने कहा कि बिल्कुल सही, क्या 1/100 को दशमलव में लिखा जा सकता है। तो आओ दशमलव का प्रयोग करें कि इसको दशमलव में कैसे लिखा जाता है। बड़ी अच्छी पुस्तक है। तो लंबाई के मापन के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे छोटी लंबाई के लिए मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, जबकि बड़ी लंबाइयों के लिए किलोमीटर, मील आदि का उपयोग किया जाता है। अब ये चार्ट आपके सामने बनाया गया कि 1 मिलीमीटर और 1000 मीटर, 1 डेकामीटर और 10 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर और 1/100 मीटर यानी 0.01, 1 डेसीमीटर और 1/10 यानी 0.1 मीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर। तो इसको कैसे किया गया, इसको आप जानते हैं कि ये जो भिन्न का हिस्सा है, इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होता है। इसको सिंपल सी बात है कि आप एक माने अंश में हर का भाग देंगे तो जो मिलेगा आपको दशमलव में मिलेगा। तो 0.0, क्योंकि कोई अंक है नहीं, एक
3 अंक का है भाज्य, और ये भाज्य 1 अंक का है, भाजक 3 अंक का है। तो यहाँ 3 अंक होने चाहिए, 3 अंक है नहीं, तो आप शून्य के बाद दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद आप एक शून्य यहाँ ले सकते हैं। एक शून्य आपका मिला, उसके बाद क्या करेंगे, फिर तब भी नहीं आएगा, 10 ही हुआ, तो फिर आप एक शून्य और बढ़ाएंगे, तो यहाँ एक शून्य और आया, तब 100 एकम 100 हो जाएगा पूरा पूरा, तब कट गया। तो कितना मिला, 0.01। यही समझाने के लिए यहाँ किया गया, इस तरह के मीटर बताया गया कि 1 किलोमीटर 1 मिली। जैसे अब यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। 1 किलोमीटर अगर लिखा जाए, 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर, तो इसको मैंने पैमाना बताया है, आपको वीडियो देख सकते हैं। यह होता है 1000 मिलीमीटर। हाँ, क्या होता है, 1000 मिमी कहा जाता है, लेकिन उसका पूरा है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर और क्या होगा, तो अगर यहाँ 1 मिलीमीटर को निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, यानी किमी लिख देते हैं, समझिएगा। अब 1/1000 है तो 1/1000, ऐसे इसको दशमलव में बदलना होगा। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ये 4 अंक है, ये 1 अंक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0.0 लिखेंगे, फिर 1 शून्य पाएंगे, तो 1 शून्य से भी 2 शून्य और चाहिए, तो 1 शून्य और बढ़ाए, 1 शून्य और मिला, फिर 1 शून्य बढ़ाए आप, तब 1 शून्य और मिला। तो ये देखिए 1000 हुआ, 1000 माने अंक गिनिए तो बराबर हो गया 4 4। तो अब एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 1000, तो 1000, तो इसका हो जाएगा 0.001। देखिए आपकी पुस्तक में भी यही 0.001 है। तो इस तरह से जो पैमाना दिया गया, इसको आप मिलाइए, अभ्यास करिए। इसके बाद लंबाई का दिया गया है कि मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो छोटा छोटा समझाया गया है कि किस तरह से मिलीमीटर सेंटीमीटर में इसको बदला जाता है। इसको भी हम देखते हैं, जिससे कि आपको हर बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। एक 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर, देखिए उसी बात को मैंने जो समझाया उसी बात को यहाँ समझाया गया है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर के, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर का हो गया। तो 1/10 को आप दशमलव में बदल सकते हैं, इसको आपने पढ़ा है, 0.01 आया, 10 में 1 का भाग दिए, 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 यानी 0.02। इसी प्रकार से ये 2 सवाल आप लगाइए कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। ये देख लीजिए, इसको आप लगाइए दोनों। इसके बाद आगे चलें अगले पेज पर। दिया बड़ी अच्छी तरह से पुस्तक को समझाया गया है। आप वीडियो सुनते रहिए और पुस्तक को बढ़िया मन से पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा नहीं आपको। लंबाई सेंटीमीटर और मीटर में है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 1/100 मीटर, अभी हमने बताया आपको। तो 1/100 मीटर को आप दशमलव में कैसे बदलेंगे, भाग दे करके 0.01। फिर 10 सेंटीमीटर बराबर, तो 10/100, 0.10, 13 सेंटीमीटर बराबर 0.13। अब इसी प्रकार ये सेंटीमीटर को मीटर में 2 सवाल आपको दिया गया कि इसको आप बदलिए। फिर दिया गया लंबाई का मीटर किलोमीटर में, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब 1/1000 में भी भाग दे के मैंने दिखाया आपको कि कैसे भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, अंश में हर का भाग दे देते हैं, तो आ गया 0.01। इसी प्रकार इन सवालों को देख करके समझिए, हर बात को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी समझ में आएगा। इसके बाद 9 मीटर 8, इसको किलोमीटर में बदलना है, दोनों को किलोमीटर में बदलिए। अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, ये ऑनलाइन आपको समझाया जा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप बढ़िया से अभ्यास करिए। अब इसके बाद भार के मापन के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, अधिक भार के लिए किलोग्राम, कुंतल, टन आदि का। तो 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो इसको कैसे आता है, ये चार्ट पूरा देख लीजिए। इसको जैसे आपने अभी मीटर सेंटीमीटर बोला, वैसे ये भी आएगा ग्राम का भी। तौल किलोग्राम का, तो ये देखिए 1/1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, यह 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम के, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। अब 1/1000 किलोग्राम ये क्या है, यह आपका भिन्न है, भिन्न को आप दशमलव में बदल देंगे, तो 1 में 1000 का भाग देंगे, तो 1 में 1000 का भाग देने पर 0.001 मिला। फिर 10 ग्राम को कितना होगा, तो 10 गुणे कर दिए, 10/1000 हो गया। 100 ग्राम का 100/1000 हो गया। इसी प्रकार से आप किलोग्राम में बदलिए इन दोनों को,
अवधारिता के मापन के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर। तो ऐसे ही 1 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर बराबर इतना लीटर। जैसे पिछले में आपने देखा मीटर किलोग्राम में, वैसे ही धारिता के लिए लीटर का है। अभी 1000 लीटर मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होगा, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, यानी 0.01। तो 10 का 10 में 10/1000 हो गया, 100 का 100/1000 हो गया। अब यहाँ 99 मिलीमीटर और 79 लीटर 879 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। दैनिक जीवन में आप दशमलव पर आधारित संख्याओं का योग अंतर करना यहाँ पर सीख चुके हैं। तो अब इसको अभ्यास आपका करना पड़ेगा। यह अभ्यास आप करिए। ये देखिए दशमलव बिंदु, पहले अभ्यास के प्रश्नों को आप करके मुझे बताइए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, तब तो मैं समझाऊं। हर सवाल बता देने पर आपको सरल हो जाएगा। फिलहाल मैं 1-2 सवाल इसमें बता देता हूँ। जैसे पहले में है कि 12 मीटर 30 सेंटीमीटर में दशमलव लगा मीटर में बदलिए। तो ये पहले का घ बता रहा हूँ कि कह रहा है कि 12 मीटर और क्या है 30 सेंटीमीटर को, 12 मीटर और 30 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, इसको बदलना है मीटर में दशमलव बिंदु लगा के। तो यह 12 मीटर तो 12 ही रहेगा। फिर आप इसको अलग से करके समझ लीजिएगा, तब वहाँ लिखिएगा 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? 30 सेंटीमीटर को मीटर में। कितना मीटर होगा आप जानते हैं? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक, तो फिर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? आपको 30 सेंटीमीटर जानना है, मीटर में क्या होगा? तो पहले 1 सेंटीमीटर जानेंगे तब। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। तो अब 30 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 30 गुणे 1/100। हाँ, तो 0 से 0 कट गया, 3/10 आया मीटर। तो 3/10 मीटर को आप क्या करेंगे? ये 3/10 मीटर आया। अब 3/10 मीटर क्या है? भिन्न है। भिन्न को आपको क्या करना है? इसको दशमलव में बदलना है। बस प्रक्रिया इसकी याद रखिएगा, बहुत सरल चीज़ें हैं। अब 3/10 को दशमलव में बदलने के लिए आप जानते हैं भाग देना पड़ेगा, अंश भागे हर। तो शून्य बढ़ाएंगे, 1 शून्य यहाँ ले आए, 30 हुआ, 10 3 आए 30, तो यहाँ हो गया कुछ नहीं बचा। तो इसका उत्तर हो गया कितना? 0.3, चाहे 3 शून्य भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ 12 धन कितना हो गया? 0.30। तो उत्तर कितना आ गया? 12.30 मीटर। इस बात को आप समझ गए। इसके बाद ऐसे ही किलोमीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है, लीटर में लिखना है, दशमलव में ही। एक सवाल दिया गया, राजा ने कमी 1.20 मीटर, मोहित की कमी 1.30 मीटर, अरशद की कमी 1.1 मीटर कपड़ा लगता है। तो तीनों में कुल कितना कपड़ा लगा? क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देना होगा। इसको करने के ये देखिए, एक बार मैं पुनः आपको ये अभ्यास के प्रश्नों को बढ़िया से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपके पुस्तक आपके पास नहीं है तो इस पुस्तक से आप देख करके लगा सकते हैं। बढ़िया से समझ लीजिए। हमें लगता है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो फिर नहीं दिखाई पड़ा तो यहाँ से देख लीजिए फिर से एक बार, और फिर से एक बार। इसके बाद यहाँ देखिए, जो अपने आप करना है आपको, ये करना है अपने आप में। मेरा परिचय ऐसे भी है कि आजकल सूचनाएं जैसे जन्म तिथि, अनुक्रमांक, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि को OMR शीट पर भरने को कहा जाता है। आपको भी भविष्य में विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं उसमें OMR शीट से भरने के लिए कहा जाएगा। तो OMR शीट का प्रारूप नीचे दिया गया है। उदाहरण के लिए जन्म तिथि भरकर दिखाइए। जैसे दिया गया 18 सितंबर 2007, तो ये जन्म तिथि का कॉलम है। तो यहाँ देखिए बनाया गया है, तो 18/09/2007 पहले ब्लॉक में लिख देंगे। उसके बाद जैसे 1 लिखे हैं तो 1 के नीचे वाला हिस्सा गोला कर देंगे। फिर 8 है तो 8 के नीचे का 0 गोला कर, 8 के नीचे जो 8 लिखा है उसको गोला करेंगे। फिर 0 के नीचे, फिर 9 के नीचे 9 है तो उसको खोज के गोला करेंगे। फिर 2 लिखे हैं तो उसके नीचे 2 को गोला करेंगे। फिर 0 0 को गोला, फिर 7 को गोला। अब इसी प्रकार आपको ये करना है। इसको आप करिएगा, अपनी जन्मतिथि को भरिएगा, और इस ब्लॉक में जो यहाँ बनाया गया वो OMR का एग्जाम्पल, इसको भर करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। जिससे आपको भविष्य के लिए भी तैयारी करना है। शिक्षा का मतलब ये है
तो भविष्य के लिए आप तैयार होते रहेंगे। इसके बाद एक अभ्यास इसमें मिलेगा, कितना आपने अब तक सीखा है, जो कुछ भी पढ़ा है, ये पूरा एक परीक्षा है आपकी मूल्यांकन का। आप मूल्यांकन करिए और लगाइए, फिर उत्तर पुस्तिका जो पुस्तक में उत्तर माला दी गई उससे मिला करके मुझे बताइए कि क्या नहीं, कितना सही हुआ और क्या नहीं समझ में आया। इन बातों को आप करेंगे तभी गणित का अभ्यास अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इन बातों को समझिए, देखिए, जो ना समझ में आए मुझे बताइएगा और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।